हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री हैं हमारे साथ, जो कि लाइव जुड़ चुके हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। थैंक यू साक्षी जी। देखिए बनवारी लाल जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बुलावे पर बिहार के पटना में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनके जुटान हुआ है। बैठक चल रही है, लेकिन महागठबंधन के इस बैठक को लेकर बीजेपी क्या सोचती है? तैयारी आपकी भी क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो, जिस तरह से हर चुनाव से पहले विपक्ष महागठबंधन बनाता है, मोर्चे बनाता है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जब चुनाव आता है, चुनाव तक ये सब बिखर जाते हैं, क्योंकि इसमें सबका अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ होता है। सब अपने अपने के फायदे की बात सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में सोचती है, राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है। तो ये एक अंतर है। और आपने हर बार का अनुभव आपको भी है कि कितना इनका गठबंधन महागठबंधन सफल हुआ है, और अब की बार भी इनका यही हाल होना है, क्योंकि सबका इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। देखिए बनवारी और लाल जी, आपने जी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। और यहाँ हर बूथ तक हमने, पन्ना प्रमुख तक हम पहुंचे हैं। एक माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी का है, और हर कार्यकर्ता हमारा 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमने पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया है। और देश के अंदर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लिए हैं, और बहुत सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सभी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास है। यानी कि आपका कहना है कि बीजेपी ने अपने लेवल पर अपनी तैयारी को मजबूत रखा है, माइक्रो लेवल पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें, आपने अनुभव की बात भी करी, 2019 में भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो गठबंधन है वो हुआ था। हालांकि वो गठबंधन इस बार की गठबंधन से थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव है इस बार के उन तमाम पार्टियों के प्रमुखों के पास भी। अगर देखें तो पटना में जो बैठक चल रही है, एक छत के नीचे तमाम जो प्रमुख हैं वो पहुंचे हुए हैं। देश की हर दिशाओं से तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, हर जो प्रमुख है वो पहुंचे हुए हैं। क्या बीजेपी को ये चुनौती नहीं लगती, क्योंकि इस बार अनुभव है उनके पास 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो, मैंने यही कहा कि जितने भी ये आपने नाम गिनाए हैं, सब अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार समझते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। ये आपस में ही इनके स्वार्थ ही टकरा जाएंगे जब तक तो। और भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए काम करना है। तो मेरे को नहीं लगता कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है। देखिए, बीजेपी को देश की सत्ता से हटाना, ये इन तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है, और इसी को लेकर सबका यहाँ पर एकजुटता जो है वो हुई है। ऐसे में किस तरीके से आपको लगता है, आपने खुद महत्वाकांक्षा की बात भी करी है, लगभग 15 से 16 पार्टियां हैं जो कि इस बैठक में शामिल हुई है। क्या आपको लगता है, क्या बीजेपी सोचती है कि आखिर में जब बात बनती भी है तो इनकी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराएंगी? क्योंकि टीम तैयार है, लेकिन कैप्टन कौन होगा, सवाल यही है। यही तो मैंने कहा कि भाई कैप्टन, अभी तो इनका कैप्टन डिसाइड नहीं हुआ, कैप्टन कौन होगा इसी बात पे इनका अभी तो झगड़ा चलेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी से तो तब लड़ेंगे ना जब ये संगठित होंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि पेच यहां पर फंसेगा जब बात होगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की। जी बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए बनवारी लाल जी, हालांकि कोशिश, आपको इस चीज को लेकर क्या आप सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी को ही हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं। ऐसे में 2024 को लेकर जो तैयारी इन तमाम दलों की है, इसको कैसे देखा जाए? देखो, हमारा जो चुनाव के अंदर विकास हमारा मुद्दा रहता है, और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव में जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे 9 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बहुत विकास कार्य करवाए, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। सभी विभागों में अच्छा काम हुआ है। जितना डेवलपमेंट पिछले 9 साल के अंदर भारत के अंदर हुआ है, आप सड़कों का जाल देखो, कहीं मेट्रो है, कहीं आपकी रेल्स हैं, तो बहुत से एम्स वगैरह बने हैं, कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह बने हैं। तो सभी विभागों में अच्छा काम हुआ है, और विकास की दृष्टि से जी, ही हम चुनाव के अंदर जाएंगे और विकास को ही हम मुद्दा बनाएंगे।
बीजेपी कहती है विकास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों का अगर स्टैंड देखें तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं, और अक्सर देखा भी गया उनके संबोधन में, कि वो केंद्र एजेंसियां जो हैं, सीबीआई हो या ईडी हो, इनका उपयोग करती हैं, ये कहती हैं और आरोप लगाती हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ने इनका गलत इस्तेमाल किया है, और वो जनता से इसी मुद्दे को लेकर उनके बीच में जाने के लेकर रणनीति भी तैयार करती हुई दिखाई देती है। इसको लेकर आपका जवाब? देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये अपना काम करती है, इनमें किसी सरकार का कोई वो इंटरफेयर नहीं होता। तो सरकार ये जो सीबीआई है, ईडी है, ये सब अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और जो बात राहुल गांधी अक्सर कहते भी हैं, आज जब ये बैठक शुरू होने वाली थी, उस बैठक से पहले भी राहुल गांधी ने अपने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, और यही जो आरोप लगातार वो लगाते हैं कि मोदी सरकार जो है वो नफरत फैला रही है, लेकिन हम प्यार की, मोहब्बत की बात करते हैं। इस पर आपका जवाब? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है कि नफरत फैलाती है। जी, हम सब समाज को साथ लेकर समरसता की भाव समाज में कैसे आए, इस तरह की हमारी सोच है और हम इसी सिद्धांत पर आगे चल रहे हैं। ठीक है। देखिए, अगर ये तमाम दलों को अगर हम देखें, देखिए जिस तरीके से बात हुई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी, यहाँ पर तो पेच फंसेगा ही, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन अगर राजस्थान को उठा ले, राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टकराव है वो हर किसी के सामने है। इसके अलावा भी कई सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के बीच में ही अंतर कलह देखी जा सकती है क्या? और न केवल कांग्रेस पार्टी, अगर देखें तो महागठबंधन जो बिहार में भी है, आरजेडी, जेडीयू, तमाम अन्य पार्टी, उनके बीच में भी जो अंतर कला है वो अब निकलकर सामने आ रही है। तो इन मतभेदों के बाद भी, गठजोड़ करने के बाद भी, किस तरीके से जो कामयाबी है मिल पाएगी इस बड़े महागठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? मुझे नहीं लगता कि इनके महागठबंधन को कोई कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर बार इनका गठबंधन होता है और हर हर बार ये नाकाम रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार क्यों कोशिश कर रहे हैं जब हर बार नाकामयाब होता है? बीजेपी क्या इसके बारे में सोचती है? अब कोशिश तो इनकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सत्ता से बेदखल किया जाए, यही इनका एक मेन कारण है, और इसी के पीछे लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह बाहर जाए और हम अपना स्वार्थ हासिल कर सकें। लेकिन बनवारी लाल जी, सवाल एक भी ये भी है, अगर सभी दल एक साथ आ जाते हैं, सहमति बन जाती, तो वोट कटेंगे? बिल्कुल, लेकिन ये संभव नहीं है ना, साथ एक साथ आए। सबका अपना अपना इंटरेस्ट क्लैश करता है। हर प्रदेश के अंदर जो पार्टियां हैं जी, वो आपस में, उनके नेता एक नहीं है। वहां भी कई गुट बने हुए हैं आपस जी। में। तो ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। जनता भी जानती है इस बात को कि भाई ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। बनवारी लाल जी, देखिए, इससे पहले बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान सामने आए थे कि तमाम जो गुट है, तमाम जो दल है, वो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। देखिए, मुलाकातें इन लोगों ने करी दिल्ली में आकर भी, कर्नाटका में जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तब भी सभी एक मंच पर दिखाई दिए। मुलाकातें इनकी पहले भी हुई, लेकिन इस बार पहली बड़ी बैठक ये है। आपके बार बार कहने के बाद भी, बीजेपी के बार बार ये बयान देने के बाद भी, ये तमाम जो दल है वो एक साथ आ चुके हैं। बंद कमरे में बातचीत इनकी चल रही है, तैयारी इनकी पूरी है। बंद कमरे में ही बात हो रही है ना, जब बाहर जाएंगे जब पता लगेगा ना कितने इकट्ठे रह सकते हैं। ये जनता ठीक के है, बीच में जाएंगे तब पता लगेगा कितने इकट्ठे रह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी।